अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्पोर्ट्स सीएस की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेजबान आकिब मंसूर और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट ताहिर भाई। ताहिर भाई कैसे हैं? मैं आकिब ठीक, थैंक यू। आप बताएं, ठीक है। बस ताहिर भाई, आज बेसिकली क्या आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स सीएस पे हम एक बहुत बड़ा गेस्ट लेके आए हैं। ये बेसिकली यूथ ओलंपियन भी रह चुके हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल हॉकी में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एग्जेक्टिव ग्रेड 1 हॉकी पे भी खेल चुके हैं सर्विस सदर्न गैस लिमिटेड के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं असफर यकूब भाई। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे इनवाइट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो चैनल है वो ऐसे ही तरक्की करे। आमीन। असफर भाई, थैंक यू कि आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और थैंक हमारे यू। चैनल को जो है वो बेस। तो असफर भाई, आपकी करियर से शुरू करते हैं। आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ हॉकी में? कौन आपका इंस्पिरेशन थे? हॉकी हमारी फैमिली गेम है। हम लोग 11 ओलंपियन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जिसमें हम दो ओलंपियन हैं। और 1954 से हमारी फैमिली पाकिस्तान हॉकी को सर्व कर रही है, जिसमें मेरे नाना मरहूम ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं। मोहम्मद अफजल मन्ना उनका नाम था। उनके बाद ये सिलसिला जारी रहा और अभी भी माशाल्लाह मेरे दोनों भाई पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, मुर्तजा और हनान। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की कोई खास मेहरबानी है हमारे खानदान पे कि हर दौर में पाकिस्तान के लिए हमारी जो खानदान की खिदमत है वो जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा असफर भाई, स्टार्ट हम पाकिस्तान हॉकी से ही बेसिकली करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि रीसेंट परफॉर्मेंसेज आपकी जो हॉकी की हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज में बेहतर नजर आई है। हम उसमें वो सेमीफाइनल भी खेले हैं रिसेंटली, राष्ट्र कप का भी गालिबन फाइनल खेले हैं। तो आपको इन चीज़ों को देख के नजर आ रहा है कि हमारी हॉकी रिवाइवल की तरफ जा रही है थोड़ा? जी, हॉकी को एक जब ट्रैक मिल जाए तो हॉकी डेफिनेटली रिवाइव करेगी। लेकिन अगर हॉकी के साथ आप म्यूजिकल चेयर वाला सिलसिला जारी रखेंगे तो फिर ये जो है कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। हम्म। अब जैसे कि अभी टीम की परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अजलान शाह में, और उसके बाद नेशंस कप, और उसके बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोच के साथ, जैसे कि अभी ताहिर जमान साहब आए हैं, उनके साथ अगर ये कंटिन्यू करे पाकिस्तान टीम, तो इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 इयर्स जो है वो हम इंटरनेशनल जो, मतलब कि यूरोपियन टीम्स पे जो है ना कंपेटेबल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स वी आर एबल टू compete इन एशिया। और अभी जैसे कि इंडिया हमारे से बहुत आगे है, उसको compete करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो बाकी एशियन कंट्रीज हैं लाइक जापान, चाइना, कोरिया, वो हम आसानी से उनको जो है वो हम कुचल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ताहिर जमान साहब कंटिन्यू करें और उनको फ्री हैंड दिया जाए। उनकी सिलेक्शन में, उनकी कोचिंग में, उनके पैनल में कोई मुदाखलत ना हो, ये भी शर्त है। जी ताहिर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, अशफर भाई, आपने जिस तरह बताया आपकी फैमिली में से बंच ऑफ पाकिस्तान टीम के लिए भी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? क्योंकि मेरे मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक, गोजरा की जो सरजमीन है वो हॉकी के लिए बड़ी सरसब्ज जानी जाती है। तो आपका भी ताल्लुक गोजरा से तो नहीं है? नहीं भाईजान, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे बहुत फख्र है कि हमारा खानदान अमृतसर से माइग्रेट करके लाहौर आया था। और लाहौर के अलावा ना हमारा कोई गांव है, ना कोई हमारा कस्बा है, ना हम कहीं और जाते हैं। हमें अपने शहर से इतनी मोहब्बत है, कहीं और जाने को भी नहीं दिल करता। मेरा ताल्लुक लाहौर से है, और लाहौर की उस जगह से हमारा ताल्लुक है जहाँ, जिस जगह से तकरीबन हर चीज के सुपरस्टार प्रोड्यूस हुए हैं। क्रिकेट देख लें, ये राणा फैमिली, मंसूर राणा, शफकत राणा, अजमत राणा। और आप एक्ट्रेस देख लें, मोहम्मद राणा। उसके बाद फुटबॉल के पाकिस्तान प्लेयर्स, मोहम्मद इकबाल। और क्रिकेटर, हॉकी हॉकी के हमारी फैमिली। उसके बाद काफी काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स। मेरा ताल्लुक पुरानी अनारकली से है। हम्म। ठीक ठीक। जी ताहिर भाई, कुछ ऐड? बिल्कुल। अच्छा सर, अभी मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जिस तरह क्रिकेट जो हमारी स्पोर्ट्स है उसमें खिलाड़ियों को बहुत नवाजा जाता है। स्टिल रिमेंबर 2005-06 में मोहम्मद सुकलैन और रेहान बट भाई का दौर था।
उस दौर में वो कहते जी हमें हॉकी का डेली 500 रुपया मुआवजा मिलता है जो ना होने के बराबर है। और आजकल हॉकी में क्या मुआवजा मिल रहा है और किस तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं हॉकी प्लेयर्स को, कि अभी भी ये जबों हाली का शिकार है इनकी फैसिलिटीज? सर फैसिलिटीज तब अच्छी थी जब आपने नाम लिया बल्कि रेहान वो भाई उसमें भी का, काफी लोग सुफियान गिला भाई का, करते थे तब कि जस्ट 500 इज नथिंग, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। सर फैसिलिटीज तब बहुत अच्छी थी। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ओपन थी, जिनकी वजह से उनको डिपार्टमेंट की और मंथली सैलरी की कोई तंगी नहीं थी। और हम्म। उसके बाद उनकी जो एकोमोडेशन थी वो बहुत अच्छी थी, उनकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी थी, हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी थी, हमारे पास स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब टोटली डिफरेंट है। अब ना डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स का कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो कि रनिंग हो। और उसके बाद जो डेली अलाउंसेस हैं वो भी बहुत, आई थिंक क्रिकेट की निस्बत तो बहुत कम है। $150 पर डे है इंटरनेशनल टूर पे, और 1500 ओनली इन पाकिस्तान। तो आई थिंक जिस प्लेयर ने 40-50 हज़ार रुपए का शूज पहना हो खेलने के लिए, वो कहाँ ये चीजें सब बियर कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो इस बात पे गौर करें। और लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी एक और बात, कंसर्न मेरा ये है कि जो फेडरेशंस होती है ना, उनको अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहिए। लाइक पीसीबी, पीसीबी को मैं इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने आज तक हुकूमत से ग्रांट नहीं ली। तो ऐसे ही जैसे बाकी फेडरेशंस हैं, इनको भी अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहिए। मार्केटिंग, जो इनका मार्केटिंग एक मैनेजर रखें, मार्केटिंग करें, प्लेयर्स को प्रमोट करें, जो दिखेगा वही दिखेगा ना। तो इसलिए हमें इस चीज पे जरूरत है काम करने की। जी आकिब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा असुल भाई, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी हॉकी की परफॉर्मेंसेज जो है वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो है बीच में काफ़ी पीरियड एक डाउनफॉल का भी चल रहा था। तो क्या वजह है कि हम पीक से जो है वो डाउनफॉल की तरफ क्यों गए? मेन कोर रीज़न आपके नज़र में क्या है इसके पीछे? सर लाइकिंग डिसलाइकिंग का एक एलिमेंट है बहुत ज्यादा, हम्म, हमारे पूरे पाकिस्तान में ही है। आप हर फील्ड देख लें, और इसी तरह हॉकी में भी है। हम्म, अगर एक लड़का आपको नहीं पसंद, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा है, वो आप उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का। तो हमें जो है एक सीक्वेंस वाइज नहीं चलाया गया पाकिस्तान हॉकी को। यानी कि जैसे कि हमारे से जो पिछला बैच था 2013 का, हम्म, आई थिंक उसका कोई प्लेयर अब टीम में नहीं है। और इंडिया की टीम में 2008 के बैच वाले प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस से वो इंडियन टीम आज भी फायदा उठा रही है। एक कोरिया का प्लेयर है, जैंग। सर आप मुझे बताएं कि आजकल की फास्ट हॉकी में उस शख्स की एज कितनी होगी? सर ही इज 46। सर 46 इयर्स एज एंड स्टिल प्लेइंग। और वो बंदा पूरा पूरा मैच खेलता है। आप इसकी बेशक तहकीक कर लीजिएगा। तो भाई तहकीक की जरूरत नहीं है, आपने फैक्ट एंड फिगर रख दी, इससे बड़ी तहकीक क्या होगी हमारे सामने? और वो, और माशाल्लाह कह लें कि कंटिन्यू वो खेल रहा है, और उससे कोरियन टीम आज भी फायदा ले रही है। वो जैसे ही शॉर्ट कॉर्नर मिलता है वो गोल कर देता है। तो सही। पाकिस्तान में थोड़ा सा जब इंसान ढलने लगता है, उसको फारिग कर देते हैं, बजाय के उसको आप मोटिवेट करके, उसको फिट करके, उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। ये एक अलमी है। ये तार में आप कुछ अभी ऐड आप करना? हमारी क्रिकेट टीम का हाल देख लें, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, सारे अंडर 30 खेल रहे हैं। तो यही हाल होगा। ये तार में कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा सर भाई, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब तो खैर क्रिकेट में भी हमारे यंगस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी हद तक डाउन हो रहा है, जैसे हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। अगर स्पेसिफिकली मैं आपसे हॉकी के मुतालिक बात करूँ, अब मेरे ख्याल में शायद आने वाले दिनों में मैं इस चीज़ को ऐसे नरेट करूँगा जो हम हॉकी के साथ कर रहे हैं, कि हमारे यंगस्टर्स को ये भी याद करना मुश्किल हो जाए कि हॉकी हमारा नेशनल प्लेयर है। एक्चुअली मैं RFC कॉलेज में भी एक हॉकी ग्राउंड होता था एक दौर में, तो अब वो ग्राउंड भी हमारा काफ़ी हद तक वो नज़र नहीं आता। तो आप यंगस्टर्स को हॉकी में अट्रैक्ट करने के लिए क्या सजेशंस दें?
और हॉकी शुरू से ही ना एक गरीब आदमी का खेल रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक जब बच्चा ग्राउंड आता है ना, वो एक उम्मीद लेकर आता है। क्योंकि ये कोई ऐसे तो है नहीं कि आपने रातों रात प्लेयर बन जाना है, इस पे पूरी मेहनत चाहिए। सुबह शाम आपको तकरीबन 8 से 9 घंटे ग्राउंड में देने हैं 24 घंटे में से। तो एक पहले लोगों को होता था कि हम ग्राउंड जाएंगे, हमें स्कूल फ्री, कॉलेज फ्री, यूनिवर्सिटी फ्री, जिसने पढ़ना है वो पढ़ ले। और जब आप कॉलेज से ही आप अगर अच्छे प्लेयर हो, आपको डिपार्टमेंट उठा लेता था। तो जब आपको डिपार्टमेंट उठा लेता था तो आपके घर का चूल्हा जो है वो जलने लग जाता था। तो आप उसके लिए और मेहनत करते थे, आप उसके लिए और स्ट्रगल करते थे कि मैं अगर अच्छा और अच्छा खेलूंगा, मुझे लाइक पीआईए कस्टम अच्छा डिपार्टमेंट उठा लेगा, मेरी सैलरी अच्छी हो जाएगी, मुझे बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। अब आप बच्चे को क्या कहकर ग्राउंड लेके आएंगे? आप उसको कौन से डिपार्टमेंट की लालच देंगे? आई थिंक 2-3 कॉलेजेस रह गए हैं जो फ्री खिलवा रहे, फ्री स्पोर्ट्स पे एडमिशन देते हैं। 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्री स्पोर्ट्स पे एडमिशन देती हैं। उसके अलावा आप मुझे बता दो कि क्या फ्यूचर जो है वो प्लेयर्स को हम दिखा के ग्राउंड लेकर आए। एक ये सबसे बड़ा अलमिया है। अगर आज डिपार्टमेंट ओपन हो जाते हैं, हमारी जो हॉकी की टीम है, आप अपने पिछले सारे प्लेयर्स पुराने भूल जाएंगे, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में। जी आखिर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा असफर भाई, आपने बेसिकली हॉकी के बारे में पूरा एक स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया, और अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो आपको कितना लगता है कि हॉकी के अंदर जो है, हालांकि दो फेडरेशंस का भी हम सुनते आ रहे हैं, आपको कितना लगता है कि पॉलिटिक्स जो है वो हॉकी के अंदर इन्वॉल्व है, और आपको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला सिस्टम अप्लाई हो रहा है अभी? सर मैं एक कहना चाहूंगा बात कि एक अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता, और एक अच्छा कोच अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। अगर आप किसी डॉक्टर को इंजीनियरिंग की फील्ड में ले जाएंगे तो वो वहां पे वर्क नहीं कर सकता। इसी तरह ही अगर आपने अच्छी हॉकी खेली है, वी रिस्पेक्ट, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन सर आप वो नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको ये जगह नहीं रहना चाहिए ना। यहाँ तो आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो फिर आप इसको जॉब को कंटिन्यू करें। आपका कोई प्लान नहीं है, अगर आप कोई प्लान बनाते हैं तो आपके पास पैसे नहीं होते। हमारे पाकिस्तान में ये चीज चल रही है। तो सबसे बड़ा अलमिया तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर आए थे, सबसे ज्यादा स्पोर्ट के साथ धोखा वो करके गए हैं। स्पोर्ट्स को तबाह स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर करके गया है, और अपने हाथों से उसका जनाजा पढ़ा के गया। आपको शायद नहीं पता होगा, सर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बंद करवाए उस बंदे ने, और उसके बाद कोई दूसरा रास्ता दिखा के भी नहीं गया। जाहिर भाई कुछ ऐड करना बिल्कुल असफर भाई, आपके पॉइंट से हम बिल्कुल एग्री करते हैं। अच्छा असफर भाई, मैं इस दफ़ा रिसेंटली जो 2024 ओलंपिक्स एंड हुई है, नहीं तो हर ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी एटलीस्ट नज़र आती थी। इस दफ़ा आई एम क्वाइट श्योर कि ओलंपिक्स में हॉकी का दूर दूर तक नाम नज़र नहीं आया, और मेरे ख्याल में बल्कि ये जहाँ तक शक पड़ रहा है कि हमारी हॉकी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। वट वॉज द रीज़न कि हमारी हॉकी इतनी जबू खाली का शिकार होगी कि ओलंपिक्स में जाने के भी काबिल नहीं? मुझे तो ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इसका पस मंजर भाईजान थोड़ा सा बता देता हूँ। अब हॉकी जो फेडरेशन है इंटरनेशनल, उसमें पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट्स के साथ रैंकिंग मिलती है। और पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं कि आप जितने इवेंट्स खेलेंगे, जितने मैचेस खेलेंगे, जितने मैचेस जीतेंगे, कोई टूर्नामेंट ऐसे हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन आया था प्रो लीग का 2019 में। उसमें हमारे पास फंड नहीं थे, या जो हमारे बैठे हुए थे फेडरेशन में, उन्होंने टीम नहीं भेजी किसी वजह से। अब ये मुझे वजह नहीं पता क्या वजह थी। उस वजह से भाईजान हमारे पॉइंट्स कटे, कितने 700 से 800 पॉइंट्स या 600, ये हमारे पॉइंट्स कट गए।
और वो आज तक पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। और रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो रही, उसके लिए जब आप क्वालिफाइंग राउंड खेलने जाते हैं ओलंपिक का या वर्ल्ड कप का, तो जो आपके मैचेस आते हैं वो रैंकिंग से आते हैं। हम्म। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं मेरी? जो जैसे अब हमारा रैंक था तब 19वां, ये 2024 का जो 2020 का जो ओलंपिक हुआ है, 20 का टोक्यो, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हमारा मैच आ गया हॉलैंड के साथ, क्योंकि हम 19 पे थे, वो थे सेकंड या थर्ड पे। तो इसी तरह ही अगर हमारी रैंकिंग अच्छी होती, हम अंडर 10 होते, तो हमारा मैच हल्का आना था, तो हम इजीली ओलंपिक्स क्वालिफाई कर जाते। और हमें टूर्स पे जाने के लिए पैसे चाहिए, हम्म, होम सीरीज खेलने के लिए, होम सीरीज करवाने के लिए पैसे चाहिए। अगर जब तक आप अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे तो आप ऐसे ही सर नीचे से नीचे जाएंगे, क्योंकि हॉकी तो पॉइंट्स से, आपने पार्टिसिपेट करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये टायर में मुझे ऐड करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात, मेरा ख्याल है कि आप इसको ऐड करें, इसके ऐड। अच्छा लास्टली असफर भाई, बिफोर वी क्लोज, आपका कोई बेसिकली प्लान है कि हॉकी फेडरेशन में कोई रोल प्ले करें? या आपको कभी अप्रोच करने की इन्होंने कोशिश की किसी रोल में, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को? नहीं 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 भाई, मेरा मेरा ऐसा भी कोई प्लान नहीं है। अभी मेरी जो कोचिंग एजुकेशन है वो जारी है। आई एम नाउ लेवल 3 कोच ऑफ FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। बेहतरीन। और अभी इंशाल्लाह काफी चीजें मुझे पढ़नी है और करनी है। इंशाल्लाह जब मैं एक पूरा मुकम्मल कोच तो नहीं खैर बन सकता, लेकिन जो FIH के ग्रेड लेवल्स हैं वो मैं कंप्लीट करूंगा, तो फिर कुछ चांसेस हैं कि आई विल जो है वो मैं अपना काम जो है वो करूं। अच्छा असफर भाई, मैं जाते जाते चाहूँगा अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि हम स्पोर्ट्स, हॉकी और दूसरी फुटबॉल और मजीद क्रिकेट, सारी स्पोर्ट्स जो है उनको कवर करने की, टैलेंट को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई अगर इस प्लेटफॉर्म के लिए आप पैगाम देना चाहें एज ए इंटरनेशनल प्लेयर? सर आप जो काम कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको मजीद बढ़ाएं ताकि आप यंग प्लेयर्स को प्रमोट करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से बेशक बात ना करें, जो कंटिन्यू प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, आप उनको प्रमोट करें, उनको दुनिया जाने, ताकि वो उनको जाने और उनके मैचेस देखें, तो ब्रॉडकास्टिंग हमारी इंक्रीज हो। बिल्कुल असद बिल्कुल। भाई, हमारे चैनल का विजन भी यही है कि जो प्लेयर्स जिनकी आवाज़ नहीं कोई मीडिया उठाता या नहीं बनता, जिनको लगता है कि हमें मीडिया पे हाईलाइट करना चाहिए, हमारा भी विजन यही है कि चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, हाई लेवल पे हो, लो लेवल पे हो, मोहल्ला लेवल पे हो, स्ट्रीट लेवल पे हो, ताकि उनको प्रमोट करें, ताकि उनके भी करियर और उस फील्ड और स्पोर्ट को भी प्रमोट करने में अला काम तक आवाज़ हमारी चैनल के थ्रू पहुंचे। और अगर हमारे चैनल के थ्रू हमारी विषय के एक भी अगर कोई स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस हो गया जिसको कोई फायदा हुआ, तो ये हमारे चैनल की बहुत बड़ी अच्छी। और हम बेसिकली अभी टूर्नामेंट बिल्कुल भी कवर कर रहे हैं एफसी के अंदर, जो अभी प्लेयर्स खेले भी नहीं उनको भी कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ा कम ही स्पोर्ट्स में नजर आ रहा है। उसको भाई आपकी और एथलीट्स की सपोर्ट चाहिए जिसकी मदद से हम ग्रो कर सकें। नहीं सर, मेरी मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी। जब आप मुझे मदऊ करेंगे, कहीं आना जाना हुआ, आई विल हेयर फॉर यू। और जहां तक आप चाहेंगे आई विल सपोर्ट यू। मेरी दुआ है आप ऐसे ही स्पोर्ट्स के लिए काम करें, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स तरक्की करे। चले आमीन। चले असफर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपको कोशिश करेंगे थैंक यू वेरी और मच। वीडियो में एंगेज करें। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्पोर्ट्स है, इसको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे, असफर भाई और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।